हेलो दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी आप सभी का कुशाग्र इस चैनल पर स्वागत है। हमारी मुख्यमंत्री की सीरीज चल रही थी मध्य प्रदेश के, और हम पिछले वीडियो तक आपकी छठवीं विधानसभा को पढ़ चुके थे। यानी छठवीं विधानसभा में कौन कौन मुख्यमंत्री रहा, इसको हम पढ़ चुके थे। और आपको याद हो, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा था और छठवीं विधानसभा आपकी 3 साल ही चल पाई, और 7वीं विधानसभा के चुनाव होने थे। अब एक नया सीएम आपको मिलना था, अर्जुन सिंह। ये सीएम 7वीं विधानसभा को पूरा करते हैं और 8वीं विधानसभा में एक दिन के सीएम बनते हैं। तो ये बड़ा रोचक है, आपको भी ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कभी कि मध्य प्रदेश का उस सीएम का नाम क्या है जो एक दिन के लिए सीएम बना और 13 दिन के लिए सीएम बना। तो 13 दिन वाले भी आपको पता है और एक दिन वाले हैं आपके अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह को, इनके बारे में देखा जाए तो एक सामंती परिवार से आते हैं। सीधी की चौरहट विधानसभा से, या सीधी के चौरहट से इनका जन्म हुआ है और वहीं से ये टिकट लड़ते हैं। अभी वर्तमान में इनके जो पुत्र हैं अजय सिंह, वो भी चौरहट विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। तो जो आपके अर्जुन सिंह है, ये सामंती परिवार से हैं और इनके जो पिता थे, पिता का नाम था राव सिंह बहादुर। और राव सिंह बहादुर पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, पन्ना की खदानों के लेन देन में या जो भी हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उसमें उनको 3 साल की सजा हुई थी। एक घटनाक्रम भी आता है उसमें कि इनके पिता को टिकट मिली कांग्रेस से और पंडित जवाहरलाल प्रचार करने के लिए आए। तभी पता चला उन्हें भाषण देते समय कि जिसका आप प्रचार करने आए हैं उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है और उनको सजा होने वाली है। तो पीएम वही मंच से कहते हैं कि ऐसे लोगों को हम या हमारी पार्टी टिकट नहीं देते, ना इनको आप वोट दीजिए। तो वहाँ आपके अर्जुन सिंह भी मौजूद रहते हैं, उन्हें इस बात का बड़ा बुरा लगता है। और अर्जुन सिंह वही कसम लेते हैं कि हम अपने कार्यों से ये पिता के जो दाग है, जो इन पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इसको हम अपने कार्यों से मिटा भी देंगे। और उन्हें लगभग प्रयास भी वैसा ही किया है और काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ये अर्जुन सिंह के बारे में कुछ कहानियाँ थी जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक कहानी और भी मिलती है कि इलाहाबाद में जब ये पढ़ा रहे थे या पढ़ते समय पढ़ने के लिए गए थे, तो वहाँ से महात्मा गांधी निकले तो उनको देखने के लिए ये भी गए। तो उस समय टाई पहने हुए थे, तो गांधी जी ने इनकी टाई को खींच लिया मजाक में या बच्चे को प्यार के स्वरूप में। तो इन्हें लगा कि गांधी जी का कहने का आशा ये है कि ये कोट पैंट जो है ये पश्चिमी सभ्यता का है और आप इसको ना पहने। उसके बाद से इन्होंने कभी भी टाई और कोट पैंट या राजा के वेशभूषा को धारण नहीं किया है, क्योंकि ये एक सामंती परिवार से है और इनके परिवार में यदि कोई कार्यक्रम होते भी थे तब भी ये कभी भी राज वाली पोशाक और कोट पैंट और टाई तो पहनते नहीं थे। तो ये कुछ इनके बारे में रोचक तथ्य है। अच्छा, इन्होंने ही पहली बार जब काटूजा सरकार थी तो वहाँ इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि जब भी कोई एमएलए है या मंत्री बनता है तो उसकी संपत्ति का ब्यौरा दिया जाए कि उसके पास मंत्री बनने या विधायक बनने से पहले संपत्ति कितनी थी और जब वो 5 साल हो जाते हैं तब उसके पास संपत्ति कितनी है। परंतु ये इनका प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इन्होंने काफ़ी ईमानदारी से कार्य किया था। ठीक है, तो 7वीं विधानसभा को तो ये पूरा करते हैं। 8वीं विधानसभा में एक दिन के सीएम बनते हैं। उसकी भी वजह है क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, उनके ही 2 अंगरक्षक सरदार गोली मार देते हैं, जिससे पंजाब में हिंसा भड़क जाती है। और पंजाब में हिंसा भड़क जाती है तो इनसे राजीव गांधी कहते हैं कि आप पंजाब के राज्यपाल बन जाएं क्योंकि पंजाब की स्थिति खराब है। तब ये एक दिन के लिए सीएम बनते हैं। एक दिन के पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि इनका जो कंपटीशन चलता था वो श्रीनिवास तिवारी से चलता था और श्रीनिवास तिवारी को भी टिकट चाहिए थी। तो इन्होंने शुरू में तो हाँ कह दिया और जब टिकट फाइनल हुई तो उनका नाम नहीं था। और अब यदि ये मुख्यमंत्री ना बनते तो इनको ऐसा डर था कि ये मजाक उड़ाते और कहते कि देखो हमने इनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनने दिया। तो बस एक ऐसी प्रतिष्ठा की बात थी और को एक दिन के लिए सीएम बनाया जाता है। पर जब ये सीएम एक दिन के लिए बनते हैं और पंजाब के राज्यपाल बन जाते हैं तब एक शर्त रखते हैं, जी शर्त रखते हैं राजीव गांधी से कि ठीक है हम पंजाब के राज्यपाल बनते हैं, परंतु हमारे मन मुताबिक या हमारा ही खास आदमी को आप मध्य प्रदेश का सीएम बनाए और
कांग्रेस का अध्यक्ष हमारे ही दो होना चाहिए। और ये बात राजीव गांधी मानते भी हैं और इनके उस समय जो खास थे मोतीलाल वोहरा उनको सीएम बनाते हैं और दिग्विजय सिंह को ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम आगे लिखेंगे। अच्छा, एक और अर्जुन सिंह के बारे में जो क्वेश्चन अब पूछा जाएगा, ये तो कहानियाँ थी ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। जो क्वेश्चन पूछा जाना है वो ये पूछा जाना है कि भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है ना, और राज्यपाल हम लिखा चुके हैं कि राज्यपाल कौन था, और यहाँ आज लिखाएंगे हम अर्जुन सिंह के ही काल में, यानी 2-3 दिसंबर को 1984 को भोपाल गैस कांड होता है। यूनियन कार्बाइड गैस का रिसाव होता है, जिसमें जो उस कंपनी का आरोपी होता है बारन एंडरसन को ये भारत से भगाने पे इनका आरोप लगता है। तो ये कुछ इनके बारे में है, अर्जुन सिंह के बारे में। और ये आपके 3 बार सीएम रहते हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे इनको पढ़ते हैं। हेडिंग डली है 7वीं विधानसभा। 9 जून 1980 से 10 मार्च 1985 तक ये 7वीं विधानसभा रहती है, जिसके ये पूर्णकालिक यानी पूरे 7वीं विधानसभा में एक सीएम रहते हैं। 8वीं में एक दिन के लिए रहते हैं, और 8वीं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपकी चौथी थी, चौथी में 5 सीएम बदले थे, तो 8वीं विधानसभा में भी आपके 5 सीएम बदलेंगे। ठीक, अब आप हेडिंग डालिए। नंबर होता है 17, अर्जुन सिंह। 17 नंबर के सीएम बनते हैं आपके श्री अर्जुन सिंह। ये जो हमने कहानी बताई है ताकि आपको एमपी के जब सीएम पढ़े तो आपका इंटरेस्ट बना रहे। फैक्ट तो आपको हर जगह अवेलेबल है। अर्जुन सिंह, ठीक है। अर्जुन सिंह का जो जन्म होता है सीधी के चौरहट, सीधी ब्रैकेट में चौरहट, ठीक है, ये हो गया इनका जन्म। ब्रैकेट में चाहो या अगला पॉइंट लिख लो, सामंती परिवार से थे, सामंती परिवार से थे। पिता का नाम था, क्योंकि पिता को भी काफ़ी सक्रिय राजनीति में थे, और इनके पिता को भ्रष्टाचार के आरोप में 3 साल की सजा भी हुई थी। तो इनके पिता का नाम है राव शिव बहादुर, राव शिव बहादुर। और लोग कहते हैं कि इनके पिता को भी एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था, क्योंकि इनके पिता का जो वर्चस्व लड़ाई चलती थी वो रीवा महाराज, रीवा के जो महाराज थे, महाराज गुलाब सिंह जुदेव, उनके पुत्र मार्तंड सिंह वही हैं जिन्होंने मोहन बाग की खोज की थी। ठीक है ना, तो इनसे उनका वर्चस्व या राजनीतिक द्वेष चलता था, और इस द्वेष के वजह से ही लोग कहते हैं कि इनके पिता को षड्यंत्र में फंसाया गया था, हीरा खदानों के लेन देन में, या भ्रष्टाचार का इन पर जो आरोप लगाया था वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था। परंतु आरोप लगा, फंसे गए और 3 साल की सजा हुई। अच्छा, जब इन्होंने वो कसम खाई कि हम अब अपने पिता का जो भी ये भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है इसको हम अपने कार्यों से धो देंगे, तब इन्होंने काफ़ी सक्रिय काम किया अपने क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, और इनका काम का ऊपर तक यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू तक नाम हो गया कि चौरहट विधानसभा में ये बढ़िया कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ लें, तो इन्होंने मना कर दिया, कहा कि पहले तो हम निर्दलीय लड़ेंगे और निर्दलीय लड़के जीत कर आएंगे, फिर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही किया इन्होंने, चौरहट से निर्दलीय खड़े हुए और चुनाव जीता। उसके बाद फिर क्या हुआ, कांग्रेस में इन्होंने ज्वाइनिंग ली। तो ये कुछ घटनाक्रम है जो आपको सीएम पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे आप, 3 बार सीएम रहे, 3 बार सीएम रहे। अभी हम आपको जब कंप्लीट होगा तो एक कुछ अन्य तथ्य लिखाएंगे, 2 बार सीएम बनने वाले, 3 बार सीएम बनने वाले, ठीक है ना, ये सब हम आपको कुछ फैक्ट लिखाएंगे। और सबसे कम समय तक के लिए सीएम और ज़्यादा समय तक के सीएम ये पूछ लिए जाते हैं। ये हो गया, 3 बार सीएम रहे। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा जाना है वो क्या है, इनके कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ, भोपाल गैस कांड
हुआ, भोपाल गैस कांड हुआ। और कौन सी वो गैस थी? गैस कई बार पूछ चुकी, आपकी गैस का नाम था यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, ठीक है। और इन पर क्या आरोप लगता है कि जो इस कंपनी के मालिक थे, मालिक का नाम था बारेन एंडरसन, को भारत से भगाने का आरोप है। तो इन पर एक आरोप लगता है। आरोप क्या है? इस कंपनी के मालिक, इस कंपनी के मालिक का नाम है वारन एंडरसन, वारन एंडरसन को भारत से भगाने का आरोप, भारत से भगाने का आरोप इन पर लगता है कि इन्होंने भारत से इनको भगाने में मदद की थी। ठीक है, ये कुछ इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और एक आध फैक्ट और चाहो तो आप लिख लें। निर्दलीय चुनाव जीतकर, निर्दलीय चुनाव जीतकर कांग्रेस ज्वाइन की थी, कांग्रेस में शामिल हुए थे, ठीक है। और पूरा सातवीं विधानसभा में ये पूरे समय तक रहे। अब इनके बारे में और फैक्ट एक आध और लिख सकते हैं। केंद्र में ये मानव संसाधन मंत्री भी रहे, चाहो तो एक पॉइंट और लिख लो आप, केंद्र में मानव संसाधन मंत्री भी रहे। और इसके बाद पंजाब के राज्यपाल रहे, पर वो हम लिखाएंगे आपको 8वीं विधानसभा में, एक दिन के लिए सीएम। तो आप अगली हेडिंग लिखें 8वीं विधानसभा। इनके बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं और कुछ कहानियां हमने इनके बारे में आपको सुनाई हुई हैं। अगली हेडिंग डालेंगे आप 8वीं विधानसभा। सातवीं में पूरे रहे। इसी प्रकार दूसरी विधानसभा में भी कैलाश नाथ काटूजा पूरे समय तक रहे, यानी और कोई नहीं रहा। और चौथी और 8वीं विधानसभा जो होगी उसमें आपके 5-5 सीएम बदले जाएंगे। तो हेडिंग लिखें आप 8वीं विधानसभा, 8वीं विधानसभा। तो 8वीं और चौथी विधानसभा को आपको ध्यान रखना है स्पेशली। वजह 5-5 सीएम क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। तो 8वीं विधानसभा का जो समय है आपका, वो 10 मार्च 1985 से 10 मार्च 1985 से 3 मार्च 1990। कितना है? 3 मार्च 1990, ठीक है। ये आपका 8वीं विधानसभा का समय है। और इस 8वीं विधानसभा में जो सीएम बनते हैं, यानी अर्जुन सिंह के ही नेतृत्व में सरकार बन जाती है, और सीएम बनने वाले ही होते हैं तभी इंदिरा गांधी की, उनके ही अंगरक्षक, जो 2 सरदार अंगरक्षक थे, उसमें क्या हो जाता है? उनकी गोली मार के हत्या हो जाती है और पंजाब में हिंसा भड़क जाती है। तो राजीव गांधी इनसे कहते हैं कि आप पंजाब के राज्यपाल बन जाए, क्योंकि पंजाब इस समय क्या है? अस्थिर है। तो ये पंजाब के राज्यपाल बनने को तैयार हो जाते हैं, पर 2 शर्त रखते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारा ही खास सीएम रहेगा और कांग्रेस का अध्यक्ष भी हमारा ही होगा। और ये दोनों बातें राजीव गांधी मान जाते हैं। और एक शर्त और रखते हैं कि हम एक दिन के लिए सीएम बनेंगे, क्योंकि श्रीनिवास तिवारी कहीं इनको ये ना कहने लगे कि इन्होंने हमें टिकट नहीं दी और हमने इनको मुख्यमंत्री के सीएम पद से हटाकर, या मुख्यमंत्री तो छोड़ो, हमने इनको राज्यपाल बना दिया। और राज्यपाल से आशा लोग क्या समझते हैं कि अब सक्रिय राजनीति से उनको दूर किया जा रहा है, ठीक है। तो आप 18 नंबर के जो सीएम बनते हैं वो आपके श्री अर्जुन सिंह। और आप काउंटिंग ये भी डालते रहे कि
8वीं विधानसभा के ये पहले सीएम हो गए, श्री अर्जुन सिंह। यहाँ सीधा सीधा लिखना है, एक दिन के सीएम। एक दिन के सीएम। एक दिन का मतलब ये होता है 11 मार्च 1985 को बने और 12 मार्च 1985 को बाहर हो गए। 11 मार्च 1985 को शपथ लेते हैं और 12 मार्च 1985 को हट जाते हैं। और आपसे पूछा जाए कारण क्या है, तो आप लिख सकते हो, इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सरदार अंगरक्षकों ने की। इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सरदार अंगरक्षक ने की। तो इससे हुआ क्या, जिससे पंजाब अशांत हो गया, या वहां हिंसा होने लगी, अशांत हो गया। ये थी वजह, ठीक है ना। और ये इसी को, पंजाब को कंट्रोल करने के लिए पंजाब के राज्यपाल बनते हैं। पंजाब के राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। बाकी वो तो शर्त लिखना अनिवार्य नहीं है कि इनने कहा कि सीएम हमारा ही होगा और जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो भी हमारा ही होना चाहिए। तो इन्होंने सीएम को जिसको बनाया उसका नाम था श्री मोतीलाल वोरा, और कांग्रेस का जिसको महाध्यक्ष बनाया या अध्यक्ष बनाया वो थे आपके दिग्विजय सिंह, जो भी आगे चलकर 10वीं और 11वीं विधानसभा पूरा रहेंगे, यानी 10 साल सीएम रहेंगे। तो 8वीं विधानसभा में दूसरे सीएम बनने वाले हैं, उनका नाम है श्री मोतीलाल वोरा। इनका निधन अभी विगत दिनों पहले हुआ है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश में कितने बार सीएम बने, ठीक है ना, या मध्य प्रदेश के सीएम बने कि नहीं बने। ऐसे आपको 5-7 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे मल्टीपल ऑप्शंस में। तो अगले लिखें आप 19 और 8वीं विधानसभा के दूसरे श्री मोतीलाल वोरा, ये बन जाते हैं। शुरुआत में क्योंकि खासी रहते हैं अर्जुन सिंह के, परंतु बाद में माधवराव सिंधिया से इनका काफ़ी घनिष्ठता हो जाती है। लोग ये भी कहने लगते हैं कि मोतीलाल वोहरा, माधव और मोतीलाल वोहरा की एक्सप्रेस के नाम से भी इनको कहने लगते हैं, क्योंकि जब भी कोई सीएम बनता है तो वो यही चाहता है कि हम स्वतंत्र निर्णय लें। किसी के, जैसे आपने देखा था गोविंद नारायण सिंह भी सीएम बन गए थे, पर दबाव में आ गए थे क्योंकि गठबंधन हो गया था। इसी प्रकार मोतीलाल वोहरा तो मंत्री बनने के उम्मीद में थे और सीएम बना दिया गया, और एकाएक सीएम बने वो, और उन्हें पता था सीएम हमें किसने बनवाया है। और फिर हर एक इंसान जब पद पर बैठता है या राजा बनता है तो वो निर्णय स्वयं लेना चाहता है, और तो यही कुछ कारण थे कि वो सिंधिया की तरफ हो गए, या सिंधिया से करीबी ज़्यादा हो गए, माधवराव सिंधिया के। वो खब कहानियों में है। आप लिखेंगे ये कहाँ से है, इनका जन्म देखा जाए तो ये जन्म इनका देखा जाए तो राजस्थान के नागौर से है। आप लिखेंगे नागौर। अभी हम लास्ट में आपको लिखाएंगे कौन कौन से सीएम जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, यानी उत्तर प्रदेश से हुआ, कोई बाहर से हुए, ये हम लिस्ट बनवाएंगे आपको बाहर। अभी आप लिखें नागौर, राजस्थान में इनका जन्म होता है, और कुछ इनके बारे में आपको तथ्य लिखना है। जैसे ये पत्रकार भी रहे, सीएम भी रहे, तो लिखें आप पत्रकार रहे, ठीक है, 2 बार सीएम रहे, 2 बार सीएम रहे, और इसके बाद यूपी के राज्यपाल भी रहे, यूपी के राज्यपाल रहे, ठीक है। ये कुछ इनके बारे में फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब काफ़ी समय तक ये रहते हैं। अब अगला चुनाव होने वाला होता है। अगला चुनाव का मतलब 9वीं विधानसभा की
तैयारी होने लगती है। जैसे आपको पता है कोई भी विधानसभा हो उसके 1-2 साल पहले माहौल अगला होने तैयार हो जाता है। तो मोतीलाल वोहरा इतनी बड़ी शख्सियत नहीं थी कि वो सीएम का फेस करके और इस चुनाव को निकलवा दें। यानी 9वीं विधानसभा को निकलवाने के लिए स्टार राजीव गांधी सरकार की नज़र में ये नहीं लग रहा था कि ये चुनाव निकलवा देंगे। तो उन्होंने अर्जुन सिंह से कहा कि अब एमपी में भाई आपने कहा था तो सीएम बना दिया गया है, परंतु ये चुनाव कैसे निकलेगा। अच्छा, अर्जुन सिंह भी थोड़े खपा थे क्योंकि इनका संबंध या इनका ये माधवराव सिंधिया के करीब जाने लगे थे। तो अर्जुन सिंह ने कहा कि अब पंजाब तो स्थिर है, शांत हो गया, और हम ही आते हैं और हम ही आपको मध्य प्रदेश का चुनाव निकलवा के देते हैं। तो इनको मतलब इसी 8वीं विधानसभा में फिर से दूसरी बार कौन सीएम बन के आ जाते हैं? श्री अर्जुन सिंह। डेट्स वगैरह आप जो भी आप किताब इस्तेमाल करते हैं उसमें सब आप डेट लिख लेना। अब तो कहानी और कंसेप्ट पर ध्यान दें। दोबारा इसी विधानसभा में दोबारा कौन बन के आ जाते हैं? श्री अर्जुन सिंह, क्योंकि अब पंजाब स्थिर है और अगला विधानसभा को चुनाव निकलवाना है। ठीक, आते हैं। और अच्छा, एक इनके बारे में और कहा जाता है कि चंबल में इनके समय में 2 बड़े कुख्यात डकैत थे, मलखान सिंह दद्दा और फूलन देवी ने आत्मसमर्पण इनके कार्यकाल में किया था। अच्छा, फिर हटा क्यों दिया गया? हटाने की वजह थी एक चौरहट कांड हो गया था। चौरहट कांड क्या था? चौरहट कांड था बच्चों के वेलफेयर के लिए एक लॉटरी सिस्टम चलता था कि कुछ लॉटरियां निकाल देंगे और जो पैसा बचेगा वो बच्चों के वेलफेयर के लिए लगाया जाएगा। तो उस पर आरोप लगा है कि 16 करोड़ रुपए का गबन हुआ है इस लॉटरी सिस्टम में, जिसको बोला जाता है चौरहट लॉटरी कांड। और इसमें इनके पुत्र का नाम आ जाता है अजय सिंह का, कि इनके पुत्र ने ये सब आरोप लगता है कि 16 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। और लोग कहते हैं जो केरबा भोपाल में केरबा डैम के पास एक मकान बना है इन्हीं का, अभी कुछ दिनों पहले बड़े लाइट में भी थे, इनका अभी लाइट चल रहा था, इनकी माता जी उस मकान में नहीं रह रही थी, तो आपने सुना होगा मीडिया में। तो भोपाल के केरबा डैम के पास एक पैलेस बना है या महल टाइप बना है वो मकान। तो लोगों ने कहा कि जो ये चौरहट लॉटरी कांड का जो पैसा है इसी से वो क्या बना है, इसी से वो पैलेस या महल बना हुआ है। और ये चौरहट कांड इतना संवेदनशील हो गया था कि इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा, या इस्तीफा लिया सरकार ने, क्योंकि चुनाव थे और इस टाइप के कोई भी संवेदन आरोप किसी भी सीएम पर लगते हैं तो उसको हट जाना होता है पार्टी हित के लिए। तो इनके इस वाले कार्यकाल में चौरहट लॉटरी कांड हुआ, चौरहट लॉटरी कांड। अब चौरहट लॉटरी कांड क्या है? ये एक बच्चों के वेलफेयर के लिए ट्रस्ट बना था, ट्रस्ट बना था। और आरोप क्या था इसमें? 16 करोड़ रुपए का गबन, 16 करोड़ रुपए का गबन। और जबकि इन पर नहीं लगा था, इनके पुत्र अजय सिंह कर, क्योंकि वो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, पुत्र अजय सिंह, पुत्र अजय सिंह पर। तो ये कारण था कि इन्हें 8वीं विधानसभा में हटना पड़ा, और इनको हटना पड़ा, मोतीलाल वोहरा को फिर से लाना पड़ा। तो मोतीलाल वोहरा का दूसरा राउंड, तो आप मिटा के लिखें। एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि चंबल के कुख्यात डकैत मलखान सिंह दद्दा और फूलन देवी ने भी आत्मसमर्पण किया था, आप लोग लिख लेना वहाँ। अब 21 नंबर के जो सीएम बनते हैं और 8वीं विधानसभा के चौथे, तो 8वीं और चौथी जो विधानसभा है उसमें 5-5 सीएम बदलते हैं। तो यहाँ आप नंबर भर बदल लें, बाकी मोतीलाल वोहरा दोबारा आ गए हैं। 21 नंबर मोतीलाल वोहरा जी आ गए हैं, और मोतीलाल वोहरा जी आ गए हैं, अभी चुनाव हुए नहीं हैं, और मोतीलाल वोहरा बने, और केंद्र में सरकार आगे किसकी? जनता पार्टी की। और क्योंकि एमपी के सीएम कौन थे? ये थे, और एमपी में सीटें कम मिली, सीटें मिली क्या? 1 आध सीट मिली। यानी प्रांतों में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, यहाँ जैसे अभी वर्तमान में आपके यहाँ जो सीटें हैं लोकसभा की, तो यहाँ इनके सीएम रहते हुए सरकार हारी। तो जो सख्त था राजीव गांधी सरकार को
कि मोतीलाल वोहरा चुनाव नहीं निकलवा सकते हैं और इनके रहते हुए लोकसभा में जो चुनाव हुए हैं उसमें ये सीटें नहीं दिलवा पाए। तो ये जहाँ जहाँ सीएम थे या जिस जिस प्रांतों में कांग्रेस लोकसभा में हारी वहाँ के सीएम बदल दिए गए। ठीक है, तो इनको हटाने का चाहो तो आप कारण लिख सकते हैं कि इनको क्यों हटा दिया गया। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो जिन राज्यों में कांग्रेस हारी, लिखेंगे आप, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जिन प्रांतों में कांग्रेस हारी उनके सीएम बदल दिए गए कि जब आप लोकसभा चुनाव नहीं निकलवा पाए तो आप आपके जो विधायक वाले चुनाव है एमएलए विधानसभा क्या जिता पाओगे आप, क्योंकि आप लोकसभा में आपके सीएम रहते हुए सीटें नहीं दिलवा पाए, क्योंकि आगे चल के प्रांतीय चुनाव राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो फिर संभव नहीं है। तो इनको हटाया गया और इसी कार्यकाल में 22वें नंबर के जो सीएम बनाए यानी 5वें श्री श्यामा चरण शुक्ल को ये फिर से आ गए हैं तीसरी बार। श्री श्यामा चरण शुक्ल, इनके बारे में हम पूरा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो 8वीं विधानसभा में ये हो गए आपके 5वें सीएम और पूरा 5वीं विधानसभा हो गई। 9वीं विधानसभा चालू होती है और 9वीं विधानसभा में फिर से आपकी जनता पार्टी के सुंदरलाल पटवा दूसरे बार सीएम बन जाते हैं और जैसे ही बनते हैं कुछ दिनों बाद तीसरा राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इस बार जो वजह होगी वो बाबरी मस्जिद का ढह जाना होगा और पीवी नरसिम्हा राव पीएम है इस समय। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन्हें लगता है कि यहाँ हिंसा भड़क सकती है और वो सरकारें या वो राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ की सरकारें गिरा देते हैं। तो आपके जो सुंदरलाल पटवा हैं इनके कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है ना, तो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 9वीं विधानसभा में लगेगा। तो आप अगली हेडिंग डालें 9वीं विधानसभा। 5वीं विधानसभा को आपने पढ़ लिया है, 5वीं विधानसभा में 5 सीएम थे आपके। अब हेडिंग डालें 9वीं विधानसभा। हेडिंग क्या डालोगे आप? 9वीं विधानसभा। नौवीं विधानसभा चालू हो गई। इसकी डेट लिख लें 5 मार्च 1990। 5 मार्च 1990 से 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1952, 2 साल ही चल पाई। वजह बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। इस वजह से जहां जहां जनता पार्टी या भाजपा से संबंधित सरकारें थी वो गिरा दी गई। तो केंद्र में किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव की। तो ये नंबर आपके होते हैं सीएम बनते हैं 23वें नंबर के श्री सुंदरलाल पटवा। इनके बारे में भी हम बता चुके हैं, शिवराज सिंह के गुरु हैं ये सुंदरलाल पटवा बनते हैं और इनके ही कार्यकाल में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता है। इनका चाहो तो कार्यकाल लिख लो आप। कार्यकाल है 5 मार्च 1990 से 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1952, यानी जो आपका 9वीं विधानसभा का समय है सेम समय क्या है इनका कार्यकाल है। कारण क्या था हटने का? कारण क्या था? कारण था तीसरा राष्ट्रपति शासन। तीसरा राष्ट्रपति शासन। और तीसरा राष्ट्रपति शासन क्यों लगा? क्योंकि 6 दिसंबर 1952 को
बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, गिरा दी गई। और राज्यपाल थे महमूद अली खां। ये हम सब आपको राज्यपाल वाले में बता चुके हैं। ठीक है, तो तीसरा राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, कारण क्या है? 6 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और इनको अपने पद से क्या देना पड़ा? इस्तीफा। इन्हें नहीं देना पड़ा क्योंकि केंद्र में सरकार किसकी है? पीवी नरसिम्हा राव की। वो जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट थी उन्होंने वहां की सरकारें गिरा दी। ठीक, इस प्रकार आपके 9वीं विधानसभा हो गई है। अब लिखेंगे आप 10वीं विधानसभा, तो एक साथ लिखेंगे 10वीं प्लस 11वीं विधानसभा। 10वीं प्लस 11वीं विधानसभा में आपके श्री दिग्विजय सिंह क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। एक जो सिविल इंजीनियर होते हैं आपके, ठीक है ना, और भारत के पहले सीएम हैं जिन्होंने संवैधानिक पंचायती राज लागू हुआ यानी 1994 में, और इंदौर के SGITS से इन्होंने क्या किया है? बी किया, यानी सिविल इंजीनियर है कुल मिला के। और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि लगातार 2 विधानसभाओं में 5, 10वीं और 11वीं में यही सीएम रहते हैं। तो अगली हेडिंग आप लोग क्या लिखोगे? 10वीं प्लस 11वीं विधानसभा। 10वीं प्लस 11वीं विधानसभा। ठीक है, 2 विधानसभाओं में ये क्या रहे? सीधे ही सीएम रहे। आपका जो 10वीं विधानसभा का समय है इसको आप लिखें 7 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998। ये तो हो गया 10वीं विधानसभा का समय। और 11वीं का जो समय है वो है आपका 1 दिसंबर 1998 से 7 दिसंबर 2003। ठीक, ये आपको 2 विधानसभाओं का समय लिख लेना है। और 24 में नंबर, क्योंकि अभी तक कितने नंबर हो गए आपके? अभी तक आपके 23 हो गए, और 24 में जो बनेंगे 24 में, और इसमें कौन से बन जाएंगे? वो 25 में हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? गिनती के देखना पड़ेगा, तो 24-25 हो जाएंगे। कौन बनेंगे? नंबर के हिसाब से देखा जाए श्री दिग्विजय सिंह, जिनको आप मीडिया में काफी कवर में देखते हैं, दिग्विजय सिंह। ठीक, दिग्विजय सिंह क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। ठीक है, और इनका जन्म देखा जाए, तो इंदौर से इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इंदौर में इनका जन्म हुआ है। पिता राघवगढ़ रियासत के राजा थे। पिता राघवगढ़ रियासत के राजा थे। ठीक, रियासतगढ़ के राजा थे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब भी सीएम यही थे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब यही सीएम थे। ठीक है, मतलब इनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का क्या हुआ? विभाजन हुआ है। ठीक है, और एक पॉइंट्स और लिख लें आप, यहां लिख लें, बी थे ये, इंजीनियर थे, मतलब सिविल इंजीनियर थे। और आपको बता दें सिविल इंजीनियर थे। ठीक, और इंदौर के SGIT इंदौर से इन्होंने अपनी डिग्री की थी। और इनके बारे में एक फैक्ट और लिखें, क्या लिखेंगे? भारत के पहले सीएम जिन्होंने संवैधानिक पंचायती राज लागू किया, जिन्होंने संवैधानिक
पंचायती राज लागू किया। ठीक है, और 1994 सीएम कौन है? यही है। ठीक है, और शिक्षा गारंटी योजना भारत में प्रथम, क्या लिखोगे आप? शिक्षा गारंटी योजना, ब्रैकेट में भारत में प्रथम इन्होंने ही लागू की थी, और इसके लिए इन्हें कॉमनवेल्थ पुरस्कार भी मिला था। तो आप लिख लेना, इसी के लिए इन्हें क्या मिला था? कॉमनवेल्थ पुरस्कार। लिख लें आप लोग, कॉमनवेल्थ पुरस्कार मिला था। इतना आप दिग्विजय सिंह के बारे में जानेंगे। एक थोड़ा रहता है, इनका मानना होता है चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, चुनाव लड़ा जाता है कार्यकर्ताओं पर, यानी कार्यकर्ताओं का, इनका एमपी में हर एक जिले में इनका एक कार्यकर्ता जरूर रहता है खास, और इनका मानना ही रहता है कि चुनाव कार्यकर्ता जताते हैं, ना कि मुद्दे। तो ये विचारधारा का खेल हुआ। अब इनको जो हराता है चुनाव, इनको चुनाव हराते हैं उमा भारती। ठीक है ना, 2003 में उमा भारती इनको हराती हैं। टीकमगढ़ जिला में उनका से संबंध जन्म हुआ था। और उमा भारती के बारे में पहले आप लिख लें, 12वीं विधानसभा, और हेड डालें। 10-11 हो गई है आपकी। अब आप हेड डालेंगे 12वीं विधानसभा, आप हेड डालेंगे 12वीं विधानसभा। हेडिंग डालेंगे आप 12वीं विधानसभा, 12वीं विधानसभा। और आपकी 15वीं विधानसभा चल रही है। तो 12वीं विधानसभा का समय है 5 दिसंबर 2003, 5 दिसंबर 2003, 5 दिसंबर 2003 से 1 दिसंबर 2008। ठीक, और इसके जो सीएम बनते हैं 24 से 25वें नंबर के दिग्विजय सिंह बन गए, 26 नंबर के बनेंगे सुश्री उमा भारती, जो दीदी के नाम से फेमस हैं। ठीक है, जन्म देखा जाए तो टीकमगढ़ जिला में है, डिंडोरी गांव से हैं। तो आप लिख लें टीकमगढ़ जिला, टीकमगढ़ जिला से हैं। और इनके बारे में पहली महिला मुख्यमंत्री है, पहली महिला मुख्यमंत्री है, या मध्य प्रदेश की पहली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और खजुराहो से लगातार 4 बार सांसद रही, खजुराहो संसदीय सीट से 4 बार सांसद रही। ठीक, और भोपाल की भी सांसद रही 1999 में। आप लिख लो 1999 में भोपाल की भी सांसद रही, भोपाल की भी सांसद रही। ठीक, तो यानी भोपाल से भी सांसद रही। और 14वीं लोकसभा में से झांसी की सांसद रही, चाहो तो लिख सकते हो 14वीं लोकसभा से झांसी की सांसद रही, झांसी की सांसद रही। ठीक, तो काफी इनके बारे में, और इनके बारे में बोला जाता है बाल्याकाल से ही ये, या बाल्यावस्था से ही ये धर्म प्रचारक रही और साध भी रही। तो ये इनके बारे में। अच्छा, ये हटी क्यों? क्योंकि कर्नाटक के हुबली में इन्होंने एक मस्जिद में झंडा फहरा दिया था। तो मस्जिद में झंडा फहराने की वजह से 1995 में फहराया था, तो बार बार वहाँ से सम्मान आता था और यहाँ के अधिकारी बार बार लौटाए थे। परंतु जब बार बार आप कोर्ट की अवहेलना करते हैं तो कोर्ट की अवमानना लग जाती है, और फिर रूल होता है कि आपको हर हालत में अरेस्ट करके लाना होता है। तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, और बाबूलाल गौर को इन्होंने सीएम बनाया। और बाबूलाल गौर वही जो बुलडोजर मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। और फिर बाबूलाल गौर के बाद जो सीएम बनते हैं
वो बनते हैं आपके मामा जी शिवराज सिंह, और फिर शिवराज सिंह बनते हैं तो फिर बनते हैं, बीच में कमलनाथ 18 महीने के लिए आते हैं और अभी तक कौन है, शिवराज सिंह है। तो आप 27वां नंबर लिखेंगे। कारण चाहो आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कर्नाटक के हुबली में झंडा कांड हुआ था एक, उसमें ये इनको अपना सीएम पद छोड़ना पड़ा था। आप चाहो तो यहाँ कारण में लिख लेना, ठीक है ना। और एक इन्होंने मस्जिद में तिरंगा फहरा दिया था। तो अब 27वें नंबर के सीएम बनते हैं श्री बाबूलाल गौर साहब बनते हैं, ठीक है ना। और ये प्रतापगढ़ यूपी के हैं, ये भी ध्यान रखना, एमपी के बाहर है, बुलडोजर मंत्री के नाम से ये फेमस है, ठीक है ना। और गोविंदपुरा, जो भोपाल में गोविंदपुरा विधानसभा सीट है, वहाँ से लगातार 10 बार एमएलए रहे जी यहाँ के। तो 40 साल से यानी 43 साल तक, 40 साल तक तो ये एमएलए ही रहे हैं। 10 बार विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं, तो काफ़ी बड़े मंत्री सीएम है ये। भोपाल के ये कद्दावर नेता माने आप इनको, गोविंदपुरा सीट से बाबूलाल गौर, और अतिक्रमण हटाने के कारण ही इनका नाम पड़ा बुलडोजर मंत्री, ठीक है। तो आपके अगली हेडिंग डालना है आपको, श्री बाबूलाल गौर, नंबर है आपका 27, श्री बाबूलाल, श्री बाबूलाल गौर, ठीक है। जन्म है इनका प्रतापगढ़ यूपी, प्रतापगढ़ यूपी, प्रतापगढ़ यूपी में इनका जन्म हुआ है। और उपनाम क्या है, बुलडोजर मंत्री, बुलडोजर मंत्री कहलाते हैं, ठीक है। और गोविंदपुरा से लगातार, ऐसा लिखो भोपाल के गोविंदपुरा से, तो याद रहेगा, भोपाल के गोविंदपुरा, गोविंदपुरा विधानसभा से 10 बार एमएलए रहे। और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान बनते हैं, और शिवराज सिंह चौहान अभी तक वही हैं, बीच में कमलनाथ जरूर बनते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे आप, श्री शिवराज सिंह चौहान। इनकी भी किस्से कहानी है। उमा भारती जब अपना पद छोड़ रही थी तो अपने खास को बना के गई है और शपथ दिला के गई कि जब हम आएंगे तो आपको सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। तभी शिवराज सिंह उभरती हुई शक्ति बनते हैं, और ये कहते हैं कि हमने तो कसम छोड़ने की खाई थी, और उमा भारती कहते हैं कि अब आप पद ना छोड़ें। तो कभी इनके बारे में किस्सा सुनाया जाएगा, अभी तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट करें। लिखें आप 28वें नंबर के सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री शिवराज सिंह चौहान बनते हैं। और इस नाम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सीहोर जिले के बुधनी से हैं ये। जन्म कहाँ हुआ है, बुधनी, सीहोर, बुधनी सीहोर। और आरएसएस के सदस्य हैं ये। 5 बार लोकसभा सांसद भी रहे जे विदिशा से, वो भी लिख लें आप, 5 बार सांसद रहे, कहाँ के, लोकसभा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक रहने वाले सीएम हैं, संसद रहे लोकसभा से, लोकसभा विदिशा सीट से, विदिशा से, ठीक है। अब इनके बारे में देखें, सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक रहने वाले सीएम, ठीक। सर्वाधिक समय तक रहने वाले सीएम यही है। क्वेश्चन पूछा था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक रहने वाले सीएम कौन है, यही है आपके, ये पॉइंट ध्यान रखना है, यही पूछा जाना है, ठीक। अब आपकी इसके बाद विधानसभा चालू होती है 13वीं और 14वीं, और 13वीं और 14वीं में यही रहे। और 15वीं में जो चल रही है इसमें कमलनाथ भर आते हैं आपके 18 महीने के लिए, बाकी पूरे समय शिवराज सिंह है। तो आप सीधा लिख लें
क्या 13वीं प्लस 14वीं विधानसभा, ठीक है, 13वीं प्लस 14वीं विधानसभा, इनका आप समय लिख लेना। और अभी तक कितने नंबर हो गए थे आपके? 28 हो गए थे, तो 29वां नंबर रहेगा इसमें, और 28, 29 और 30 में नंबर हो जाएगा यहाँ। तो 14वीं में पूरे रहे शिवराज सिंह, और 13वीं और 14वीं विधानसभा में पूरे रहे। और 15वीं विधानसभा लिखो आप, 15वीं विधानसभा जो चल रही है आपकी, तो 15वीं विधानसभा में चुनाव होते हैं, तो 31वां नंबर के जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं श्री कमलनाथ, जिनको आप अभी देख रहे हैं, कमलनाथ, श्री कमलनाथ हैं। और ये 18 महीने के लिए क्या रहे? सीएम रहे। ये भी एमपी के बाहर के हैं, कानपुर यूपी के हैं, जिनका जन्म हुआ है कानपी यूपी के हैं, यानी ये भी मध्य प्रदेश के बाहर है। और 18 महीने की सरकार रही इनकी सरकार, ठीक। अब 15 महीने की है सरकार, 1 साल 3 महीना है इनका, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। और थोड़ा सा और क्लियर कर लेना कितना है, वैसे आप डेट मिला लें तो क्लियर हो जाएगा। ये बनते हैं आपके 17 दिसंबर 2018 से, 17 दिसंबर 2018 से 22 मार्च 2020, हाँ सही है, 15 महीने की सरकार है, यानी 1 साल 3 महीने की सरकार रही इनकी। हम गलत बता रहे थे आपको, 15 महीने की सरकार रही इनकी। और जन्म हुआ इनका कानपुर यूपी से। ये एकमात्र जीवन में चुनाव हारे हैं, वो भी सुंदरलाल पटवा से, और ये चुनाव आज तक नहीं हारे हैं, ठीक है ना। और आपातकाल के समय संजय गांधी के मित्र मंडली के सदस्य भी रहे, इसलिए इनको युवा तुर्क कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है युवा तुर्क कहा जाता है। वजह क्या है? क्योंकि आपातकाल के समय संजय गांधी के टीम के जो सदस्य रहे, उन सबको क्या कहा जाता था? युवा तुर्क कहा जाता था। और एक पॉइंट और आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि एकमात्र बार चुनाव हारे, वो भी किन से हारे? ये आपके सुंदरलाल पटवा से, यानी शिवराज सिंह के गुरु से ही चुनाव हारे हैं। और हारे क्यों? क्योंकि आपको जो लेटेस्ट घटनाक्रम है, सिंधिया जी कुछ विधायक लेकर भाजपा में शामिल हो गए थे और इनकी सरकार गिर गई थी। तो 15वीं विधानसभा में इसके बाद कौन बनते हैं? जो अभी चल रहे हैं आपके, वो चलते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। तो आप लिख लें यहाँ 15वीं विधानसभा में, ये 15वीं विधानसभा जो चल रही है आप में, इसके जो अभी वर्तमान सीएम हैं, वर्तमान सीएम श्री शिवराज सिंह मामा जी, शिवराज सिंह, ये कंटिन्यू है। और आपके जब अगली विधानसभा होगी 16वीं, तब पता चलेगा नया सीएम कौन है, ठीक है। तो ये हमने आपको सीएम की एक श्रृंखला खत्म की है। अब आप लोग ही चाहो तो वो फैक्ट लिख सकते हैं कि चौथी विधानसभा में 5 सीएम बने हैं, 8वीं विधानसभा में 5 सीएम बने हैं। कौन कौन से वो सीएम है जो 3 बार सीएम बने हैं, कौन कौन से वो सीएम है जो 2 बार बने हैं, कौन सा वो सीएम है जो सबसे कम समय के लिए बना है, कौन सा वो सीएम है जो सर्वाधिक समय के लिए सीएम बना है, और कौन सा वो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। ये सब आप फैक्ट चाहो तो जितना हमने नोट्स लिखा है इस पे से ही फैक्ट लिखना है आपको अलग से, ठीक है ना। और अब अगली जो क्लास होगी वो होगी आपकी, कुछ फैक्ट यदि हमें दिखते हैं इनके बारे में तो और अलग से लिखा देंगे। और अगली क्लास होगी राज्य के महाधिवक्ता, एक टॉपिक हमारा बचता है राज्य के महाधिवक्ता, उसको कंप्लीट करेंगे। और विधानसभा को भी थोड़ा सा बताएंगे आपको, और इसके बाद हम आपके हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय पर पहुंच जाएंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।